बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आग पर लगाई दौड़, ट्विटर पर जारी किया वीडियो। संबित पात्रा ने ट्विटर पर लिखा कि गांव के लोगों की खुशहाली के लिए पूरी की रस्म। वाराणसी में तेज प्रताप का सामान होटल के बाहर रखने के मामले में नया वीडियो। घुटने के बल पर बैठा दिखा मैनेजर, माफी मानने का दावा, मैनेजर का इससे इनकार। जोधपुर में कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के चुनाव के दौरान बवाल हो गया। कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा और पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के समर्थक भिड़े। प्रत्याशी को अंदर लाने के मुद्दे पर शुरू हुआ था बवाल। दिव्या मदेरणा की गाड़ी पर पथराव, पुलिस के पहुंचने पर हालात हुए काबू में। उमेश पाल मर्डर केस में एक बार फिर सदीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। काफिला उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुका है। बूंदी जिले के डाबी थाने में रात को काफी देर तक रुका था पुलिस का एक काफिला। अतीक को गाड़ी से नीचे उतारकर थाने में ले गई थी पुलिस। परेशान नजर आया था अतीक अहमद। माफियागिरी कहा कि पहले ही समाप्त हो चुकी थी, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है। माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड के वक्त में जेल में होने का हवाला दिया। कहा बेटा असद कहां है नहीं पता। कहा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड क्या कहना है? उमेश पाल हत्याकांड क्या कहेंगे जानू भाई? बेटा कहाँ पर है? काफिले के साथ चल रहे वैन के क्लच में दिक्कत आई थी, इसकी वजह से रोकी गई थी गाड़ी। राजस्थान के बिछीवाड़ा पुलिस थाने में काफी देर तक रहा थी। आज तक से बोला थी कि अहमद पुलिस की नीयत ठीक नहीं करना चाहती है। मेरा एनकाउंटर का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी तो हो सकती थी पेशी। दोबारा से ले जा रहे हैं। मारना चाहिए। माफिया अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी और भतीजी उंजिला ने सीजीएम कोर्ट में सरेंडर की अर्जी दाखिल की। परिवार लगातार जता रहा है एनकाउंटर का डर। अतीक की बहन और भतीजी की कोर्ट में अर्जी। धोमनगंज थाने से कोर्ट ने मांगी रिपोर्ट। अर्जी पर 13 अप्रैल को सुनवाई। अतीक अहमद के दोनों नाबालिग बेटों से जुड़े केस पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। राजरूपपुर के बालगृह में बंद अतीक अहमद के दोनों ही नाबालिग बेटे एजम और अबान दोनों रख रहे हैं रोजा। सुरक्षा के पूरे इंतजाम। उमेश पाल हत्याकांड में जांच कर रही है पुलिस। टीम को एक अहम जानकारी मिली। अशरफ नहीं चाहता था कि असद हो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल। अतीक की जिद पर ही बेटे असद को हत्याकांड में किया गया शामिल। सूत्रों से खबर, अतीक ने कहा कि उमेश की वजह से ही नींद थी हराम। 18 साल के बाद चैन से सोने का दावा। मर्डर के बाद से अतीक की पत्नी ने साबरमती जेल में किया फोन। शाइस्ता ने अतीक से जाहिर की थी नाराजगी। कहा असद को इस मामले में नहीं लाना चाहिए। उमेश पाल की पत्नी जयापाल प्रशासन की कड़ी कार्रवाई से संतुष्ट ने कहा कि मैं चाहती हूं कि जिस तरह से मेरे पति की हत्या करवाई गई उसी तरह से अतीक को मारा जाए। उमेश पाल की मां ने भी हत्याकांड में सभी दोषियों को गिरफ्तारी की मांग की है और कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, सरकार कोर्ट के फैसले का कर रही है पालन। दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में सरकार है। माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय है, जो भी आदेश है, हम उसका अनुपालन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में अब अपराधी बचने नहीं पाएंगे। जेएनयू में लेफ्ट और राइट विंग के छात्रों ने मिलकर डीन का विरोध किया। हॉस्टल के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हुआ। डीन दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे थे छात्र। कहा 90% छात्रों को अभी तक नहीं मिला हॉस्टल। बाड़मेर में ठेकेदार से विवाद को लेकर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। गिरफ्तारी की कर रहे थे मांग, लेकिन पुलिस ने लाठियां भांज दी। मुरादाबाद में यात्रियों से बदतमीजी के आरोप में पकड़ा गया शख्स, वीडियो वायरल। ये कह रहे हैं कि तुम शराब पिए हो। अरे तो हम लोग को बेवकूफ समझ रखे हो क्या तुम? आप लोग है वो बंदा इतना अच्छा काम कर रहा है, उसको तुम लोग बेवकूफ बना रखे हो सब। हमको तो महाराष्ट्र में अयोध्या में अब विवादित ढांचे ढहाए जाने को लेकर शिंदे सरकार और उद्धव ठाकरे के बीच में छिड़ा घमासान। उद्धव ने शिंदे सरकार के मंत्री पर गलत जानकारी देने का लगाया आरोप। सीएम का मांगा इस्तीफा। उद्धव ठाकरे ने विवादित ढांचे से जुड़ा बयान देने पर मंत्री चंद्रकांत पाटिल को हटाने की मांग की है। चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि बाबरी विध्वंस के वक्त शिवसेना नेता करीब नहीं थे मौजूद। मंत्री उदय सामंत ने चंद्रकांत पाटिल को किया करेक्ट। कहा बाबरी विध्वंस में आडवाणी, अशोक सिंघल के साथ साथ बाल ठाकरे पर भी दर्ज था मुकदमा। मंत्री उदय सामंत ने कहा कि चंद्रकांत पाटिल सीनियर नेता है, वो बाबरी विध्वंस में शिवसेना की भूमिका पर बोलने से पहले जानकारी ले लेते तो अच्छा रहता।
बयान पर बढ़ता विवाद देकर मंत्री चंद्रकांत पाटिल बैकफुट पर, कहा मैं अपना बयान स्पष्ट करना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे से करूंगा बात। अमेरिकी दौरे पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वॉशिंगटन में निर्मला सीतारमण की ने अमेरिकी और भारतीय उद्योगपतियों के साथ राउंड टेबल मीटिंग की। अमेरिकी दौरे के दौरान बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत में मुसलमानों की स्थिति पाकिस्तान से बहुत बेहतर। निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर भारत में मुसलमानों की स्थिति बेहतर न होती तो उनकी आबादी इस कदर बढ़ती नहीं। दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में होने का हवाला दिया। सीतारमण के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार किया सवाल, मुसलमान कब तक पाकिस्तान से उनको जोड़ा जाएगा? कहा मुसलमान पाकिस्तानी बंधक या फिर शुभंकर नहीं। ओवैसी ने निर्मला सीतारमण को विश्वगुरु का वित्त मंत्री बताकर कसा तंज, बोले हिंदू अगर बेहतर जिंदगी मांगेगा तो आप उसे ये कहकर चुप कराएंगे कि सोमालिया में लोग खस्ताहाल हैं। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का भी निर्मला सीतारमण पर पलटवार, कहा अशिक्षा की वजह से बढ़ रहे मुसलमानों की बच्चों की संख्या, जो शिक्षित हैं उनके एक एक बच्चे होने का हवाला दिया। हुसैन दलवाई ने कहा कि भारत में मुसलमानों की स्थिति अच्छी है, ये सच है, लेकिन मौजूदा वक्त में डरा हुआ है, ये भी सच है। बहुत बड़ी तकलीफ मुसलमानों को यहाँ हो रही है, ऐसा मैं भी नहीं मानता। यहाँ सुकून से मुसलमान है। कुछ लोग यहाँ गड़बड़ी करते हैं, वो गड़बड़ी करने वालों को कहाँ न कहाँ रोकना चाहिए। ये सरकार रोकती नहीं, ये सबसे बुरी बात है, और इसलिए मुसलमानों को थोड़ा डर लगता है यार। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा का पलटवार, का निर्मला सीतारमण को आज तक लिंचिंग पर कुछ बोलते हुए नहीं सुना गया। आज तक तो मैंने उनको लिंचिंग पे बोलते हुए नहीं सुना। विदेश में जाकर के सेमिनार नुमा माहौल में कुछ भी बोल दीजिए। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 189 उम्मीदवारों की सूची, कई दिग्गजों के पत्ते कटे। बीजेपी की घोषित 189 उम्मीदवारों में 32 ओबीसी, 30 एससी और 16 एसटी प्रत्याशी हैं। बीजेपी की पहली सूची में 11 मौजूदा विधायकों को कटा पत्ता, 2 विधायकों की जगह उनके बेटों को उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी की पहली सूची में 52 नए चेहरों को मौका, येदियुरप्पा के बेटे शिकारीपुरा से उम्मीदवार बने। कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार का उम्मीदवारों की सूची में नाम नहीं, नाराजगी की खबरों के बीच में जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया। जगदीश शेट्टार का कहना है कि दावेदारी वापस नहीं लेंगे, क्योंकि शेट्टार ने कहा कि क्या मैं चुनाव हार रहा हूं जो दावेदारी वापस लूं? नड्डा से मुलाकात के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं। जेपी नड्डा की अगुवाई में हुई मैराथन बैठक, पूर्व सीएम येदियुरप्पा की मीटिंग में शामिल नहीं होने पर उठे सवाल, बीजेपी बोली प्रचार में व्यस्त है। सूत्रों से खबर, केंद्रीय नेतृत्व के साथ राज्य इकाई के तालमेल की कमी की वजह से पीएम मोदी नाराज, बेदाग चेहरों को मौका देने के संकेत, पीएम ने लिस्ट में बदलाव के लिए कहा। कांग्रेस का बयान, लिंगायत नेता येदियुरप्पा का बीजेपी कर रही है अपमान, कहा येदियुरप्पा को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करती बीजेपी। बीजेपी के सीनियर नेता ईश्वरप्पा ने राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया, चुनाव लड़ने को लेकर आलाकमान को चिट्ठी लिख दी है। अपने विवादित बयानों पर लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ी, अपने कई और बयानों को लेकर राजकोट का करना होगा सामना। मोदी सरनेम से जुड़े केस में राहुल गांधी की पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में आज सुनवाई है। सुशील मोदी ने दी थी याचिका। राहुल पर हरियाणा में आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताने के आरोप में भी संघ कार्यकर्ता ने हरिद्वार कोर्ट में दर्ज करवाया केस, वहां वादे का बयान होगा दर्ज। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई के मुद्दे पर अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर सचिन पायलट दिल्ली दौरे पर, आज पायलट के अगले कदम की पर है हमारी नजर। आज राजस्थान सरकार की कैबिनेट की बैठक, सुबह 11:30 बजे कैबिनेट बैठक करेंगे सीएम अशोक गहलोत, दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल का सचिन पायलट को खुला ऑफर, कहा सचिन पायलट बनाए नई पार्टी, मैं करूंगा उनसे गठबंधन। नागौर से सांसद हैं जाट नेता हनुमान बेनीवाल, कहा कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ किसी भी दल के साथ हाथ मिलाने को हूं तैयार। पीएम मोदी आज राजस्थान की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, वर्चुअल समारोह में वंदे भारत को जयपुर से दिल्ली रवाना करेंगे। आम आदमी पार्टी ने बड़े धमाके का किया ऐलान, आप सांसद संजय सिंह का दावा, 12 तारीख को 12 बजे होगा देश का सबसे बड़ा खुलासा। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद से दिल्ली से पंजाब तक जश्न मना, मिशन 2024 पर केजरीवाल का फोकस। मिशन 2024 के लिए दिल्ली पहुंचे बिहार के सीएम नीतीश कुमार, विपक्षी दलों को फिर से एकजुट करने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से नीतीश की मुलाकात। बीती रात लालू यादव से मिले सीएम नीतीश कुमार, मौजूदा सियासत पर चर्चा, भविष्य को लेकर रणनीति बनी। नीतीश के दौरे को लेकर जेडीयू काफी उत्साहित, आरजेडी बोली बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकते हैं नीतीश। लगातार विपक्ष से अलग लाइन ले रहे पवार से मिले उद्धव, मुंबई में घर जाकर की मुलाकात, शरद पवार ने दिया था बयान, सीएम पद छोड़ने से पहले ठाकरे ने नहीं ली थी राय। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आरएसएस के पंथ संचालन को मिली हरी झंडी।
फरार अमृतपाल से जुड़े केस की सुनवाई आज। इस बीच में बड़ा खुलासा। जांच के दौरान अमृतपाल के संबंध पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई और खालिस्तानी आतंकी समूह से जुड़े। जांच में हुआ खुलासा। अमृतपाल का पाकिस्तानी ड्रग तस्करों से था नाता। पाकिस्तानी ड्रग तस्कर लखबीर सिंह के संपर्क में था अमृतपाल। पंजाब में उग्रवाद को फिर से बढ़ावा देने के लिए अमृतपाल का किया जा रहा था इस्तेमाल। ब्रिटेन स्थित खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खंडा का भी अमृतपाल का वो हैंडलर। सूत्रों से खबर, अमृतपाल के फाइनेंसर दलजीत कलसी का संबंध पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा के बेटे से था। तफ्तीश में पता चला अमृतपाल सिंह आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ संपर्क में था। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में सांप्रदायिक हिंसा के बाद से तनाव। 2 शव मिलने के बाद से भड़के हिंसा। बिरनपुर गांव में सन्नाटा पसरा। बीजेपी ने बेमेतरा हिंसा के विरोध में पुतला फूंका। सीएम का किया विरोध। अमरजीत भगत का भी पुतला दहन किया गया। कांग्रेस ने बेमेतरा की भड़के हिंसा पर बीजेपी पर आरोप मढ़ा। माहौल बिगाड़ने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी कुंठित हो चुकी है छत्तीसगढ़ में। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। एक घटना घटी जो बेहद दुर्भाग्यजनक है। अगरतला में हनुमान मंदिर पहुंचे त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा, पूजा अर्चना की। दिल्ली के शीशगंज साहिब गुरुद्वारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टेका मत्था। गुरुद्वारा कमेटी ने सम्मानित किया। दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी के घर पर बैसाखी पार्टी। रोमानिया के राजदूत जमकर झूमे। प्रोग्रेसिव हरियाणा समिट में पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर। कृषि और पशुपालन को आसान बनाने के प्रयासों को सराहा। मशहूर उद्योगपति आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को मिला AIMA JRD टाटा कॉर्पोरेट लीडरशिप अवार्ड। बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड से सम्मानित। इंडिया टुडे के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल को भी मीडिया में अहम योगदान के लिए AIMA अवार्ड। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दोनों को किया सम्मानित। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में बेकाबू कार चश्मे की एक दुकान में जा घुसी। बाल बचा दुकानदार ने चश्मों का सामान को उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। लोगों ने मिलकर कार में फंसे हुए ड्राइवर को निकाला बाहर। ग्रेटर नोएडा की कपड़े की दुकान में एक सांड घुस गया। दुकान को तहस नहस कर दिया। बिजनौर में पुलिस कस्टडी से फरार बदमाश आदित्य राणा। मुठभेड़ में ढेर 2.5 लाख का इनामी था। 47 मुकदमों में आरोपी था आदित्य राणा। मुठभेड़ में 5 पुलिस वाले भी जख्मी। राजस्थान बाड़मेर में थाने के आगे धरने पर बैठे लोगों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। एक ठेकेदार पर मारपीट का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे थे ग्रामीण। त्रिपुरा के जयनगर में विवाद के दौरान चली गोली। 2 युवक घायल, आरोपी फरार। पणजी पुलिस ने 33 लोगों को धोखाधड़ी के आरोप में किया गिरफ्तार। नामी ई-कॉमर्स कंपनी के नाम पर फर्जी कंपनी चलाने का आरोप। कानपुर में एक मुस्लिम युवक धर्म परिवर्तन कर हिंदू बना। रहमत अली अब ऋतिक बना। जलाभिषेक किया, बजरंगबली की पूजा की। पटना में 2 पक्षों में जमीन विवाद में मारपीट, 5 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में नाबालिग से दुष्कर्म। छात्रों ने 3 युवकों को अश्लील वीडियो बनाने के आरोप लगे। ग्रेटर नोएडा में 2 साल की मासूम की हत्या करने वाला गिरफ्तार। 2 लाख की फिरौती के लिए हत्या की गई। हरदोई में नाबालिग के साथ दुष्कर्म वीडियो बनाकर किया गया वायरल। फरीदाबाद में लावारिस बैग में मिली युवक की लाश। पुलिस कर रही है मामले की जांच। झालावाड़ में कुएं से महिला और बच्चे का शव बरामद। इलाके में फैली सनसनी।